गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एक कॉमन एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या है? कॉमन एप्लीकेशन। द प्रोसेस ऑफ depositing a thin layer of a metal on any conducting substance by the process of electrolysis is known electroplating. The process of depositing a thin मतलब जो मेटल है, एक मेटल है, मेटल की जो थिन लेयर होती है उसको डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस है ऑन एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस, मतलब कोई भी कंडक्टिंग सब्सटेंस हो जिस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की गई है उस पर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस द्वारा कंडक्टिंग सब्सटेंस पर मेटल की जो थिन लेयर होती है उसको डिपॉजिट करने की प्रोसेस, उसकी डिपॉजिट करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब जैसे कहते हैं अपन किसी के ऊपर अपन परत प्लेटिंग कर देते हैं, मतलब परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। फॉर एग्जांपल है क्रोमियम कोटिंग इज डन ऑन कार पार्ट, मतलब कार के जो हिस्से होते हैं उन पर क्रोमियम जो कोटेड की जाती है, क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। बाट टैप्स पर भी क्रोमियम की परत होती है। व्हील रिम्स हैं उन पर भी क्रोमियम की परत होती है। ऑब्जेक्ट्स लाइक बेंगल्स, चेन्स एटसेट्रा आर गोल्ड प्लेटेड। जैसे कि बेंगल्स होते हैं, चैन होती हैं, ये भी गोल्ड प्लेटेड होती हैं। ऑन एन ऑर्डिनरी मेटल ए वेरी थिन कवरिंग ऑफ गोल्ड इज प्रोवाइडेड। ऑन एन ऑर्डिनरी मेटल, एक ऑर्डिनरी मेटल पर गोल्ड की एक पतली यानी थिन लेयर, जो पतली परत चढ़ाते हैं उसको ये हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल्स दैट रस्ट आर ऑफन कोटेड विद अदर मेटल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। मेटल्स दैट रस्ट आर ऑफन मतलब मेटल जिस पर रस्ट की कोटेड हो जाती है, मतलब रस्ट मतलब जैसे कि जंग लग जाती है, उस पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, तो वो क्या हो जाती है? रस्टिंग को रोकने में काम आती है। जैसे लो आयरन है, आयरन पर अगर रस्टिंग लग जाती है तो आयरन पर रस्टिंग लगने से बचाने के लिए अपन जंग क्या कहती है? कोटेड करते हैं, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड द कैथोड बाई कनेक्टिंग इट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की कनेक्शन से हम क्या करते हैं? कैथोड क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं, ठीक है ना। द मेटल विच हैज़ टू बी डिपोजिटेड बाई मेड द एनोड, और जो मेटल है जिसे एनोड बनाई जाती है बाई कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल पर अगर इसको हम क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बनता है? एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल पर अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बनता है? कैथोड। The electrolyte is usually a salt solution of the metal to be coated. The electrolyte is usually, जो इलेक्ट्रोलाइट होती है वो सामान्यतः एक साल्ट सॉल्यूशन होता है। किसका? मेटल का, जो मेटल पर क्या की है? कोटेड करती है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द ऑब्जेक्ट गेट्स कोटेड विद द डिजायर्ड मेटल। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर द ऑब्जेक्ट है वो क्या, जो अपन की डिजायर्ड मेटल होती है उससे अपन उसको क्या कर देते हैं? कोटेड, मतलब उस पर परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग इज फाउंड ऑन बोथ बाथ टैप्स, कार बम्पर्स, बाइसिकल हैंडल्स, बार्स एटसेट्रा। जो क्रोमियम प्लेटिंग है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? बाथ टैप पर, कार बम्पर्स पर, बाइसिकल की जो हैंडल होती हैं उन पर। क्रोमियम डज नॉट कोरोड, जो क्रोमियम होता है वो कोरोड नहीं होता है। इट कैन बी पॉलिश्ड टू गिव ए ब्राइट
अट्रैक्टिव अपीयरेंस। इट कैन बी पॉलिश, इसे पॉलिश किया जा सकता है। मतलब अगर इसको चमकाना चाहो तो चमकाने के लिए क्या किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है। जैसे अपन बाइक मोटरसाइकिल धुलवाते हैं तो मोटरसाइकिल धुलवाने के बाद उस पर पॉलिश करते हैं तो चमक आ जाती है। तो इसी प्रकार से हम चमक प्राप्त करने के लिए उस पर क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। इट इज़ ए हार्ड मेटल, यह एक हार्ड मेटल होती है विच रेसिस्ट्स स्क्रैचेज एंड बियर, जो कि सिल्वर प्लेटिंग इज आल्सो कॉमन टू द सेम रीजन। इसी प्रकार सिल्वर प्लेटिंग भी क्या होती है, कॉमन। सिल्वर प्लेटेड आइटम्स मे हैव EPNS स्टैम्प्ड ऑन देम। सिल्वर प्लेटेड जो आइटम होते हैं वो क्या हो सकते हैं, EPNS स्टैम्प्ड हो सकते हैं। दिस स्टैम्प मतलब इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर। EPNS का मतलब होता है इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर। कटलरी एंड ज्वेलरी आइटम्स आर ऑफन सिल्वर प्लेटेड। कटलरी और ज्वेलरी आइटम हैं वो सिल्वर प्लेटेड होते हैं। दे हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर, उनमें क्या होता है, सिल्वर का अपीयरेंस होता है। बट परंतु आर मच लेस एक्सपेंसिव, परंतु ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। नाउ इज ए थिन लेयर ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट। नीचे जो ऑब्जेक्ट दी हुई हैं उन पर सभी पर क्या होती है, कॉपर की परत होती है। द सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेंस द फॉलोइंग केशंस एंड एनियंस। मतलब जो सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट होता है उस पर क्या होती है, केशंस होते हैं और एनियंस होते हैं। केशंस द पॉजिटिवली चार्ज केशंस आर कॉपर आयंस। मतलब जो कॉपर आयंस है वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। किससे, कॉपर सल्फेट से। और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो होते हैं वाटर से। एनियंस है, नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं, जो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जो वाटर से प्राप्त होते हैं। और जो सल्फेट आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज स्विच्ड ऑन, जब इलेक्ट्रिकल करंट मतलब करंट ऑन कर दिया जाता है तो द केशन स्टार्ट माइग्रेटिंग, तो केशन क्या कर देता है, कैथोड की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाता है। एंड द एनियंस टुवर्ड्स द एनोड, और एनियन जो होता है वो एनोड की तरफ वाइब्रेट होने लगता है। एट द कैथोड द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रिकल चार्जेज टू फॉर्म copper atoms which deposit themselves on the surface of an iron object. At the cathode, कैथोड पर द पॉजिटिवली चार्ज, जब पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है तो कॉपर आयंस गेन, तो कॉपर आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज गेन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। टू फॉर्म ऑफ कॉपर, किसके रूप में, कॉपर के रूप में। इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, जो आयरन ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। द हाइड्रोजन आयन डू नॉट डिस्चार्ज, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं। वाई, क्यों, यू विल लर्न मोर अबाउट इट, इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे ऐसा होता क्यों है। एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, नॉन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज एनियंस डिस्चार्ज, जो नॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। द कॉपर एटम्स ऑन द कॉपर प्लेट, जो कॉपर एटम्स होते हैं कॉपर प्लेट पर, लॉस दियर चार्जेस टू फॉर्म कॉपर आयंस, तो कॉपर आयंस के रूप में क्या कर देते हैं, वो अपने आयंस को लॉस कर देते हैं। विच एंटर इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें वो क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। The reason for non-discharge of hydroxyl and sulfate ions is beyond the scope of your syllabus. The reason for non-discharge जो हाइड्रोक्साइल होते हैं और सल्फेट आयंस होते हैं वो क्या है, योर सिलेबस, मतलब तुम्हारे सिलेबस से बाहर।
यू विल लर्न अबाउट इट इन हायर क्लासेज, इसको आप हायर क्लासेज में और अच्छी तरीके से पढ़ोगे। दस इस प्रकार ऑन द होल द एनोड लॉसेज कॉपर एटम्स टू फॉर्म कॉपर आयरन्स एंड द कैथोड गेन्स सेम नंबर ऑफ कॉपर आयन्स टू फॉर्म कॉपर एटम्स। इस प्रकार ऑन द होल एनोड मतलब जो पूरा एनोड होता है वो क्या कर देता है, कॉपर एटम्स को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। किसके रूप में, कॉपर आयंस के रूप में। और द कैथोड होता है वो क्या करता है, कॉपर आयंस को गेन करता है, मतलब प्राप्त करता है। किसके रूप में, कॉपर एटम के रूप में। ठीक है ना। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के यूज क्या होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस का एक यूज होता है। इट इज़ नॉट ओनली यूज फॉर डिपॉजिटिंग कॉपर, ये खाली कॉपर को डिपॉजिट करने के काम ही नहीं आता है, बट ए नंबर ऑफ सुपीरियर मेटल्स, मतलब एक सुपीरियर मेटल्स को भी क्या करता है, कलेक्ट करता है, मतलब डिपॉजिट करता है। द व्हील ऑफ कार्स, हैंडल्स ऑफ बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल आर कोटेड विथ निकल एंड क्रोमियम, जो अपने कार के व्हील होते हैं, बाइसिकल के हैंडल होते हैं, मोटरसाइकिल के हैंडल होते हैं, ये सब क्या है, निकल और क्रोमियम से कोटेड होते हैं। सो एज टू गिव ए ब्राइट शाइनिंग अपीयरेंस, जो कि ये चमकते रहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन कॉपर एंड ब्रास ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार गोल्ड भी क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर भी क्या होते हैं, ब्रास और कॉपर की जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जा सकता है। चीप इमिटेशन ज्वेलरी इज मेड बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर और गोल्ड ऑन द ब्रास एल्यूमिनियम ज्वेलरी। मान लो आपको चीप सस्ती ज्वेलरी बनानी है, तो सस्ती ज्वेलरी बनाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। मतलब कहते हैं ना इस पर सिल्वर का और इस पर चांदी का या फिर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, कहते हैं ना ऐसे कुछ। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज आल्सो यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम द इम्प्योर मेटल्स, मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज आल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम इट्स ओर, मतलब एल्यूमिनियम जो ओर होता है उससे एल्यूमिनियम को निकालने की प्रोसेस भी क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस ही होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके।